हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमें काफी जल्दी AEW कंपनी के कई सारे स्टार्स जैसे कि ब्रायन डेनियल्सन और क्रिस जेरिको WWE रॉ के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि द ग्रेट मुता के फाइनल मैच के अंदर क्या हुआ। थंडर रोजा के रिटर्न को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है और गाइज CM पंक के AEW स्टेटस को लेकर एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आई है और वो क्या है, इसके साथ ही बाकी सारी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट मुता के फाइनल मैच की और जानते हैं कि द ग्रेट मुता के फाइनल मैच के अंदर क्या हुआ और वहां पर जाकर AEW सुपरस्टार्स ने क्या किया। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के अपडेट्स को काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि रेसलिंग लेजेंड द ग्रेट मुता इनका एक रिटायरमेंट मैच होने वाला है और उनके रिटायरमेंट मैच के अंदर हमें AEW कंपनी के डार्बी अलिन और स्टिंग द ग्रेट मुता के टैग टीम पार्टनर के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। और गाइज इतने बड़े अपडेट्स के बाद फाइनली कल द ग्रेट मुता का रिटायरमेंट मैच हो चुका है जहां पर मैं द ग्रेट मुता डार्बी अलिन और स्टिंग के साथ मिलकर अपने अपोनेंट्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और सॉरी यार, मुझे यहाँ पर ग्रेट मुता के अपोनेंट्स के नाम याद नहीं है क्योंकि उनके नाम काफी पेचीदे हैं, पर वो द ग्रेट मुता के रेसलिंग करियर के काफी बढ़िया राइवल्स में से एक है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज द ग्रेट मुता के रिटायरमेंट मैच एक काफी बढ़िया मैच रहा और इस मैच के अंदर कोई काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग स्टफ तो नहीं था। और गाइज ये मैच प्रोबेबली 90s के स्टाइल का एक रेसलिंग मैच था और ये इसलिए क्योंकि इस मैच के अंदर मोस्टली सभी रेसलर्स काफी बूढ़े हैं, पर फिर भी ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। और गाइज फाइनली इस मैच के आखिर में द ग्रेट मुता, स्टिंग और डार्बी अलिन ने मिलकर अपने अपोनेंट्स को इस मैच के अंदर हरा दिया है और द ग्रेट मुता ने अपना फाइनल मैच अपने एक विक्ट्री के साथ क्लोज किया है जहां पर ये मैच तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था ही, पर स्टिंग और डार्बी अलिन के इस मैच के अंदर अपीयरेंस के चलते ये मैच एक काफी आइकॉनिक मैच बन चुका था। और फाइनली ये मैच कंप्लीट कर द ग्रेट मुता ने अपना रेसलिंग करियर खत्म कर दिया है, जहां पर मैं एक बार के लिए थैंक यू मुता तो कहना चाहूंगा क्योंकि यार मुझे पता है कि मैंने तो मुता को उतना नहीं देखा, पर वो अपने जमाने के बहुत ही बड़े रेसलर्स में से एक है। और यहीं पर द ग्रेट मुता की इस फाइनल मैच के अंदर उन्हें काफी आइकॉनिक स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। पर यहीं पर हर बार की तरह ही न्यू जापान प्रो रेसलिंग का हर एक मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर द ग्रेट मुता का भी एक इंटरव्यू लिया गया, जिस इंटरव्यू के अंदर मुता ने कई सारे सवालों का जवाब दिया। पर गाइस यहीं पर बात करते हुए प्रोबेबली स्टिंग ने अपने रिटायरमेंट के ऊपर एक और काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है क्योंकि यहाँ पर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि प्रोबेबली स्टिंग अब न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर खत्म हो चुके हैं और शायद आज के बाद स्टिंग न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर कभी रेसल नहीं करेंगे। और स्टिंग की इन बातों से हम समझ सकते हैं कि गाइस शायद स्टिंग अब काफी जल्दी हमें रिटायर होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर स्टिंग ने ये कहा होगा कि इसके बाद स्टिंग न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर रेसल नहीं करने वाले। तो अब देखना पड़ेगा कि अब स्टिंग का फाइनल रिटायरमेंट मैच कब होता है और उनका वो मैच किसके खिलाफ होता है। पर गाइज अब रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स रिटायर हो रहे हैं जो देखकर सच में लग रहा है कि फाइनली एंड ऑफ द एरा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि थंडर रोजा के AEW कंपनी रिटर्न के ऊपर और कौन सी नई अपडेट सामने आई है। तो गाइज अगर आप करंटली थंडर रोजा को AEW कंपनी के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि थंडर रोजा फॉर्मर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थी और थंडर रोजा को अपनी चैंपियनशिप टाइटल रेन के अंदर अनफॉर्चुनेटली काफी बुरी इंजरी हुई और इसी के चलते थंडर रोजा को अपनी चैंपियनशिप वैकेंट करनी पड़ी। और तब से लेकर अब तक थंडर रोजा AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आए और थंडर रोजा को AEW कंपनी के शोज से जाकर करीब 6 से 7 महीने हो चुके हैं और अब तक थंडर रोजा वापस नहीं आई। इसीलिए थंडर रोजा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर थंडर रोजा से पूछा गया कि थंडर रोजा की रिकवरी कैसी चल रही है और हमें थंडर रोजा कब तक अपनी वापसी करती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए थंडर रोजा ने कहा कि थंडर रोजा काफी जल्दी अपना एंडिंग रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि अब थंडर रोजा पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और उनकी रिकवरी एकदम फाइनल स्टेजेस के अंदर है। और करंटली थंडर रोजा AEW कंपनी के क्रू के साथ बैकस्टेज में ट्रैवल तो कर रही है पर अब तक वो रेसल करने के लिए पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई, इसीलिए थंडर रोजा AEW कंपनी के अंदर ऑन स्क्रीन नहीं आ रही। पर जैसे ही थंडर रोजा को डॉक्टर्स रेसल करने के लिए क्लियर करते हैं वैसे हमें काफी जल्दी थंडर रोजा अपना AEW कंपनी अंदर कमबैक करती हुई दिखाई दे सकती है। जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है कि थंडर रोजा की रिकवरी एकदम फाइनल स्टेजेस के अंदर है और वो AEW कंपनी के
के साथ बैकस्टेज में ट्रैवल भी कर रही है, पर अब तक उन्हें रसल करने के लिए क्लियर नहीं किया गया। पर काफी जल्दी ये टाइम भी आएगा जब थंडर रोजा को रसल करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब देखना पड़ेगा कि जब फाइनली थंडर रोजा वापस आती है तब थंडर रोजा क्या करती है, अपने पुराने राइवल टोनी स्टॉर्म के खिलाफ राइवलरी करती है, AEW वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाती है, या फिर डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ अपनी राइवलरी खत्म करती है। क्योंकि सच में थंडर रोजा को रिटर्न करने के लिए काफी सारी ओपन स्टोरी लाइन्स वेट कर रही है। तो देखना पड़ेगा कि थंडर रोजा यहाँ पर क्या करती है और हमें वो कब तक अपनी वापसी करती हुई दिखाई देती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हमें काफी जल्दी किस तरीके से AEW कंपनी के कई सारे सुपरस्टार्स जैसे कि ब्रायन डेनियल्सन और क्रिस जेरिको WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज अगर आप करंटली WWE कंपनी के अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक WWE मंडे नाइट रॉ का 30th एनिवर्सरी वाला एपिसोड आने वाला है और इस एपिसोड के लिए WWE कंपनी ने अपने तरफ से कई सारे लेजेंड्स को इस शो के लिए काफी पहले से एडवर्टाइज कर दिया है। और इस शो के ऊपर ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और हल्क होगन ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स अपीयर होने वाले हैं। और WWE ने इन नामों के अंदर कहीं पर भी क्रिस जेरिको या फिर ब्रायन डेनियल्सन या फिर किसी ऐसे फॉर्मर WWE सुपरस्टार का नाम नहीं लिया जो कि करंटली AEW कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन गाइज इसके बावजूद भी हमें रॉ के 30th एनिवर्सरी के ऊपर कई सारे AEW सुपरस्टार्स अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि WWE कंपनी ने मंडे नाइट रॉ के 30th एनिवर्सरी एपिसोड को हाइप करने के लिए रॉ की 30 साल की हिस्ट्री के काफी आइकॉनिक क्लिप्स को जोड़कर एक काफी बढ़िया हाइप वीडियो तैयार किया है। और इस हाइप वीडियो या फिर कोई एक प्रोमो वीडियो के अंदर हमें कई सारे AEW सुपरस्टार्स जैसे कि क्रिस जेरिको और ब्रायन डेनियल्सन भी फीचर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से हमें AEW कंपनी के सुपरस्टार्स जैसे कि ब्रायन डेनियल्सन या फिर क्रिस जेरिको रॉ की 30th एनिवर्सरी के एपिसोड के ऊपर अपीयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अगर आप ये देखकर डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि हमें ये सभी सुपरस्टार्स एक्चुअली शो के ऊपर प्रेजेंट नहीं देखने को मिलेंगे, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसा तो होता भी नहीं, क्योंकि WWE कंपनी ऐसा प्रिटेंड करती है कि मार्केट के अंदर उनके अलावा कोई और रेसलिंग कंपनी है ही नहीं। इसलिए AEW स्टार्स का WWE शोज के ऊपर इन पर्सन फीचर होना ये होना काफी मुश्किल चीज है। पर जिस तरीके से हमें ब्रायन डेनियल्सन और क्रिस जेरिको रॉ की 30th एनिवर्सरी के ऊपर फीचर होते हुए दिखाई देने वाले हैं, उस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि करंटली CM पंक के AEW कंपनी अंदर रिटर्न के ऊपर और कौन सी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप करंटली CM पंक को AEW कंपनी के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि CM पंक ने इस कंपनी के अंदर क्या क्या किया है और इसीलिए CM पंक करंटली सस्पेंड चल रहे हैं। और मैं आपको ये बार बार बताता हूँ क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है कि पंक AEW कंपनी में से जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पंक अब भी AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ सस्पेंशन के चलते CM पंक अब AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर अपीयर नहीं हो रहे, जो चीज हमें कहीं पर होप देती है कि क्या पता शायद CM पंक AEW कंपनी अंदर वापस आए। पर गाइज यहीं पर CM पंक के AEW कंपनी के साथ स्टेटस के ऊपर बात करते हुए रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए कहा कि करंटली CM पंक AEW कंपनी के साथ तो है, लेकिन शायद टोनी खान ने CM पंक के बारे में सोचना बंद कर दिया है। और करंटली टोनी खान CM पंक को अपने शोज के ऊपर दोबारा से वापस लाने के लिए किन्हीं प्लान्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। पर ऐसा नहीं है कि इससे CM पंक और टोनी खान इनके बीच की रिलेशनशिप काफी बिगड़ गए हैं। प्रोबेबली इनके बीच की रिलेशनशिप काफी ठीक है, पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद शायद हमें टोनी खान पंक को इतनी जल्दी ऑन स्क्रीन वापस नहीं लाते हुए दिखाई दे सकते। और इसीलिए शायद टोनी खान पंक के रिटर्न के लिए कोई चीज भी नहीं सोच रहे, जो बातें हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए शेयर की है। और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली हाल फिलहाल में टोनी खान का पंक को इतनी जल्दी दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर लाने के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और शायद टोनी खान इतनी जल्दी पंक को अपनी कंपनी के अंदर वापस भी नहीं लाने वाले। और क्या पता है इसलिए हो क्योंकि AEW कंपनी के अंदर भी कोई CM पंक के साथ काम नहीं करना चाहता हो। पर ये मेरी स्पेकुलेशन है और इसके ऊपर भरोसा मत रखना। पर लेटेस्ट अपडेट्स तो हमें यही बता रहे हैं कि करंटली टोनी खान के पास भी पंक के लिए कोई प्लान्स नहीं है। पर देखते हैं कि जब टोनी खान के पास पंक के लिए कोई प्लान्स आते हैं तो क्या हमें CM पंक दोबारा से AEW कंपनी अंदर अपनी वापसी करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर आपकी तरह ही मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा हो, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?